हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम हो ही गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं शिमला की। ये शहर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, इसलिए हर कोई चाहता है यहाँ घूमने की। एवरेज तापमान इसका 20 डिग्री के आसपास रहता है तथा सर्दियों में ये माइनस में चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सस्ते में कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, कहाँ घूमें आदि के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है कि शिमला कैसे पहुंचे। शिमला पहुंचने के 4 तरीके हैं। पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। देश के अलग अलग कोनों से शिमला के लिए फ़्लाइट्स चलती हैं। शिमला का अपना एयरपोर्ट है जो कि जवाहरहाट में है, जो कि शिमला से 20 किलोमीटर दूर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो सबसे पहले चंडीगढ़ आ जाइए। चंडीगढ़ से लगभग शिमला के लिए 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि चढ़ाई के कारण बस धीरे धीरे चलती है। अब बात करते हैं ट्रेन की। देश के अलग अलग कोनों से कालका के लिए ट्रेनें चलती हैं। कालका से शिमला पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन चलती है, जिसकी बुकिंग आप IRTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि पहले 1 महीने पहले खुलती है। यह ट्रेन लगभग 5 घंटे में आपको शिमला लेके जाएगी, लेकिन यह सफ़र बहुत ही रोमांचक और यादगार रहेगा। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं बाइक या कार की। यह बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप जब भी चाहें रास्ते में रुक सकते हैं तथा फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कार से आना चाहते हैं तो शिमला में मल्टी स्टोरी पार्किंग है, वहाँ आप कार अपनी पार्किंग कर सकते हैं। आप जिस भी होटल में स्टे करते हैं तो वहाँ पे कंफर्म कर लें कि कार पार्किंग की सुविधा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे होटलों में कार पार्किंग की सुविधा नहीं है। अब बात आती है कि शिमला में स्टे कहाँ करें। अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बुकिंग पहले से ही कराएं, क्योंकि पीक सीजन में सारे होटल बुक होते हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपनी बुकिंग पहले ही करवा लें। अगर आप धर्मशाला में रूम बुक करना चाहते हैं तो कॉल करके रूम बुक कर सकते हैं। धर्मशाला के रूम की स्टार्टिंग लगभग 200 रुपये से हो जाएगी। अगर आप सोलो ट्रिप हैं या बजट फ्रेंडली हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 700 रुपये में आपको डबल बेड, अटैच बाथरूम और गर्म पानी वाला रूम मिल जाएगा। मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि आप धर्मशाला में रूम। हम शाम को 6 बजे के करीब शिमला पहुँचे। हमने रूम में चेक इन किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर शाम को घूमने निकले। सीढ़ी नुमा रास्ते से पहले लोअर बाज़ार, मिडल बाज़ार और फिर माल रोड पहुँचे। माल रोड पर काफ़ी रौनक थी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वहाँ पर वो रिज भी है, रिज के ऊपर फोटोग्राफी की और शॉपिंग की। व्यू वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। पर शाम को हम डिनर के लिए बटेल धर्मशाला के सामने एक अमृत ढाबा है, वहाँ पर डिनर किया। वहाँ पर बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको खाना उपलब्ध हो जाएगा। खाना बहुत ही डिलीशियस था। दूसरे दिन सुबह हम तारा देवी टेम्पल के लिए निकल गए। तारा देवी टेम्पल ओल्ड बस स्टैंड से 14 किलोमीटर दूर है। संडे को ओल्ड बस स्टैंड से सीधी बसें तारा देवी को चलती हैं। दूसरे दिनों में 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। आमतौर पर यहाँ पे लंगर चलता रहता है, लेकिन अब कोविड की वजह से लंगर बंद किया हुआ है, तो आप अपना खाने पीने का सामान लेकर जाएं।
तकरीबन 2-3 घंटे बताने के बाद हम लोग वापस चल पड़े। इसके बाद हम जाखू टेम्पल गए। जाखू टेम्पल जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप रोपे पे वे से जा सकते हैं जिसका किराया लगभग 250 रुपये है, और दूसरा पैदल। वहाँ पे हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, आप वहाँ पे विजिट ज़रूर करें, आपको लंगर भी मिलेगा। इसके बाद हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में गए। ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक म्यूजियम भी है, इसमें बहुत सुंदर गार्डन है। इसकी टिकट लगभग 30 रुपये गार्डन की है और लगभग 200 रुपये म्यूजियम की है। आप ज़रूर भी इसमें विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके सामने ही हिमालय बर्ड सेंचुरी है, जो कि कोविड की वजह से बंद थी, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लक्कड़ बाज़ार में विजिट की। वहाँ बहुत फेमस मार्केट है। अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट, अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की स्टॉलें हैं, तो वहाँ से आप खा पी भी सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। 2 चीज़ें जिसके बारे में मैंने सुन रखा था, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक़ है, तो हमने वहाँ पर जाकर वहाँ 2 चीज़ें टेस्ट की। एक तो चाइनीज़ परोठा, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके की डिश है। दूसरा कुकरेज, जो मशहूर डिश है। अगली सुबह हम जल्दी उठकर रेडी हो गए। ब्रेकफास्ट में हमने जाते वक्त कुछ फ्रूट ले लिए और पैदल ही स्टेशन की ओर निकल पड़े। पुराने बस स्टैंड से स्टेशन का वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट का है। शिमला रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बसा हुआ है। आपका मन करता है कि आप घंटों बद्दी वहाँ पे फोटोग्राफी करते रहें। शिमला रेलवे स्टेशन पर हमने बहुत डिलीशियस और रीजनेबल प्राइस में ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पर हमने दाल चावल पोहा आदि लिए, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन थे और क्वांटिटी भी सफिशिएंट थी। हाल का शिमला टॉय ट्रेन का सफ़र बहुत ही यादगार रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार शिमला ज़रूर विजिट करें। अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो मार्च से अक्टूबर तक बेस्ट समय है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक आए, वहाँ आपको कुफरी में स्नोफॉल भी मिलेगी। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो अपने साथ हल्के गर्म कपड़े साथ में लेके आएं, क्योंकि शिमला में रात को ठंड हो जाती है। और जाखू टेम्पल और राष्ट्रपति भवन जाते हुए बंदरों का ध्यान रखें, कई बार वे बंदर मोबाइल वगैरह चला लेते हैं। अब मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप बजट फ्रेंडली टूर करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से सफ़र करें, इससे आपको एंजॉय भी होगा और आपका खर्चा भी बचेगा। स्टे धर्मशाला में करें, आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। इन्हीं पैसों से आप दूसरी चीज़ों पर एंजॉय करने के लिए खर्च करें। हमारा 3 लोगों का लगभग 8,000 रुपये खर्च हुआ था। इस हिसाब से लगभग 3,000 रुपये पर पर्सन बनता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल बटन दबाएं, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।